अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो पहली चीज तो ये अपनी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है ना, अपनी पूरी ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे कि अपना हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और अपना हार्ट हो गया, स्किन हो गया, कुल मिलाकर ये ऑल टिश्यू में तो आपको प्रेजेंट देखने मिलेगा। अगर अपन इसको स्ट्रक्चर के बेस में अगर देखना चाहें तो जैसे कि ये अपनी हो गई एपिडर्मिस, क्या हुई ये एपिडर्मिस, ठीक है। और ये डर्मिस, जो कि ये अपनी एपिडर्मिस है, ये कौन सा टिश्यू है, ये अपना एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे अपने को कौन सी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल देखने मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना स्ट्रेटिफाइड सेल हो गई, एपिथेलियल सेल, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। ये क्या हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू, क्या कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं डर्मिस, एपिडर्मिस। और अंदर की ओर अपने को क्या मिल सकता है, जैसे कि बोन हो गई, मतलब कनेक्ट इसका बोन, और मसल, क्या मसल, ठीक है। ये मतलब एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर टिश्यू जो उसको क्या कर रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि अपने को कनेक्ट करके रखा है। जैसे कि अपना अपन ने देखा भी कि हार्ट हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और स्किन में आपको प्रेजेंट देखने मिलेगा, ठीक है। अब पता है अपने को ये जो कनेक्टिव टिश्यू है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कैसा है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, जो कि क्या करता है सपोर्ट करने का काम करता है, पूरी बॉडी में सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रक्चरली, मतलब स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा है और साथ में उसके फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। जैसे कि अब जैसे ये इससे कनेक्ट है अपना एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और ये अपना बोन हो गई, मसल्स हो गई, तो ये इसको क्या करके रखा है कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड कर रहा है। देन अगर अपन फंक्शन की बात करें तो फंक्शनली कैसे, जैसे कि ये हुआ अपना एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और डर्मिस। तो अपने को ये हुई क्या ब्लड वेसल्स, क्या हो गई ब्लड वेसल्स, और साथ में ये हो गई स्वेट ग्लैंड, क्या ये क्या है स्वेट ग्लैंड मान लो, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, चीज को एब्जॉर्ब भी करता है ना, एब्जॉर्ब भी करता है, ग्लूकोज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक तरीके से देन साथ में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डिफेंस का काम करता है। किसका काम करता है, डिफेंस का काम करता है। किससे डिफेंस का काम करता है, बैक्टीरिया से, है ना। ये किससे डिफेंस का काम करता है, बैक्टीरिया से डिफेंस का काम करता है। देन और बैक्टीरिया हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म का कुल मिला के ये वर्क करता है। और क्या करता है, रिपेयर, जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है वो रिपेयर का काम करता है। कैसे रिपेयर का काम करता है, जैसे कि मान लो ये इंजुरी हुई, क्या हुई, यहाँ पे इंजुरी हुई, एपिथेलियल डैमेज हुई, साथ में डर्मिस भी डैमेज हुई, ठीक है। तो ये अपना जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या होंगे, एक साइड पे एग्रीगेट होना स्टार्ट होंगे, मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट होंगे। क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, फाइबर जो है एग्रीगेट होंगे और इसको पुश करेंगे। क्यों, क्योंकि जब इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो ये घाव को क्या करेंगे, जो इंजरी हुई है उसको क्या करेंगे, हील करने का काम करेंगे, और उसको वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना, इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। पहली चीज तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। देन दूसरे तरीके से क्या कर रहा है, ये फंक्शन डिफेंस का काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, रिपेयर का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर अपन देखें जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें अपने को कुछ मेजर कंपोनेंट्स मिलेंगे। क्या मेजर कंपोनेंट मिलेंगे, मेजर कंपोनेंट में जैसे कि अगर अपन कनेक्टिव टिश्यू के मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो अपने को क्या क्या मिलेगा, एक तो फाइबर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे, जो कि काफी संख्या में है ना फाइबर्स। और क्या मिलेगा, ग्राउंड सबस्टेंस, क्या मिलेगा, ग्राउंड सबस्टेंस। और क्या देखने मिलेगी अपने को, इसमें सेल देखने मिलेगी,
क्या देखने मिलेगी, सेल देखने मिलेगी। मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू की जो मेजर कंटेंट है, क्या मेजर कंटेंट है वो क्या क्या है, एक फाइबर्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है और सेल है। ठीक है, अगर अपन इसको देखें तो ये जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है एक लुक लाइक ए जंगल, मतलब एक अपने को जंगल जैसा दिखाई देगा। कैसे, जंगल। अब जैसे जंगल की हम बात करें, है ना, तो जंगल को डेवलप करने वाला कौन, बंदर, मंकी, है ना। तो अगर अपन देखें स्ट्रक्चर इसका, तो मान लो ये अगर एक जंगल है और जंगल को डेवलप करने वाला कौन है, मंकी है, तो अपने को यहाँ पे कुछ, मतलब मंकी का अपनी सेल, ठीक है, मंकी क्या, सेल। ठीक है, अब देखिए अगर और तो ये कुछ इस तरीके से क्या है, तो ये जो है ये क्या है, ये अपना सेल हो गई, क्या सेल, सेल कौन सी है, फिब्रियोब्लास्ट, कौन सी सेल है ये, फिब्रियोब्लास्ट। ठीक है, और ये फिब्रियोब्लास्ट हुआ अपना, जैसा कि अपन ने देखा था कि अपने को एक कनेक्टिव टिश्यू को बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए, फाइबर चाहिए और ग्राउंड सब्सटेंस चाहिए। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि एक जंगल को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बंदर रिस्पॉन्सिबल है, मंकी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि बनी बात है, जैसे कि अगर एक नॉर्मल एरिया, अगर वहां पे संख्या बंदर की संख्या नहीं है, ठीक है, और वहां पे अगर उनके हजारों की तादाद में आ जाए, तो वो क्या होंगे, वो जंगल को डेवलप कर देंगे वहां। क्यों, क्योंकि वहां से जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी आदमी हैं, वो सब बाहर हो जाएंगे और वहां पे धीरे धीरे करके क्या डेवलप हो जाएगा, बंदर। मतलब उस एरिया में अगर डेवलप करने वाली चीज की अगर बात करें, तो जंगल बना कैसे है, जंगल बना है बंदर की वजह से, मतलब मंकी की वजह से। तो और यहाँ पे मंकी कौन है, अपनी सेल, और सेल कौन सी है, फिब्रियोब्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ फाइबर्स दिख रहे हैं, तो इनको डेवलप करने वाला कौन है, मंकी। जैसे कि फाइबर्स कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। तो अपने को यहाँ तीन टाइप के फाइबर देखने मिलेंगे। जैसे कि कोलेजन फाइबर अपने को काफी थिक दिख रहा है, ये कैसा होता है, कोलेजन फाइबर थिक होता है, जो कि अपने को इसकी जो विड्थ है ये लगभग अपने को 10 to 300 माइक्रोन देखने मिलेगी। कितनी, 10 to 300 माइक्रोन इसकी क्या है, थिकनेस है। वहीं रेटिकुलर और इलास्टिक की बात करें तो ये काफी थिन फाइबर होते हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो कैसे हैं, ठीक है, इनकी थिकनेस होती है 3 to 5 माइक्रोन। ठीक है, कितनी, 3 to 5 माइक्रोन। ठीक, तो ये क्या हो गया, अपना कोलेजन फाइबर हो गया, रेटिकुलर फाइबर हो गया और इलास्टिक फाइबर हो गया। देख सकते हैं कोलेजन फाइबर जो है वो काफी थिक है, रेटिकुलर फाइबर थिन है पर ब्रांच नहीं है, इसके पास भी ब्रांच नहीं है। बट वहीं इलास्टिक फाइबर की अगर हम बात करें तो इलास्टिक फाइबर में अपने पास क्या मिलेंगे, 5 ब्रांचेस देखने मिलेंगे। और साथ में जो ये क्या हो गया, ये फाइबर हो गए। अब किसकी बात करें अपन, ग्राउंड सब्सटेंस की, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अगर अपन देखें तो अपने को मिल रहा है
ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, प्रोटियो ग्लाइकेंस और ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, प्रोटियो ग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है, ये क्या है, मैट्रिक्स, क्या है, मैट्रिक्स और मतलब ग्राउंड सबस्टेंस, ये क्या है, ग्राउंड सबस्टेंस, और ये क्या है, फाइबर, ये क्या है, फाइबर। तो ये फाइबर और ये ग्राउंड सबस्टेंस, ये कहलाते हैं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इनको डेवलप करने वाला कौन है, फिब्रियोब्लास्ट। मतलब ये फिब्रियोब्लास्ट अगर नहीं है तो ना तो अपना ग्राउंड सबस्टेंस मिलेगा अपने को, ना तो अपने को फाइबर देखने। मतलब एक सेल जो है, कौन सी सेल, फिब्रियोब्लास्ट जो सेल है वो डेवलप कर रही है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसमें अपने को क्या मिल रहा है, अपने को मिल रहा है ग्राउंड सबस्टेंस, जिसमें ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, क्या, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, प्रोटियो ग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपने ग्राउंड सबस्टेंस है। वही फाइबर की अगर हम बात करें तो कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर, इनको डेवलप करने वाला कौन है, एक अपना फिब्रियोब्लास्ट। ठीक है, वही अगर अपन इसको एक चार्ट के रूप में देखें कि अपना जो ये कनेक्टिव टिश्यू है वो कैसे बना है ना। कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है किससे, अपने को क्या मिलेंगी, कनेक्टिव सेल्स मिलेंगी, क्या, सेल मिलेंगी, और क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जो सेल के बाहर का मैट्रिक्स है। ठीक, तो सेल में अपने को कौन सेल मिल रही है, यहाँ पे भी अपन सेल को डिटेल में चर्चा करेंगे इस पे। तो इस पे अपने को सेल मिल रही है पहले कौन सी, फिब्रियोब्लास्ट। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अगर अपन देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अपने को दो चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी, पहला तो ग्राउंड सबस्टेंस और दूसरा क्या मिलेगा, अपने को दूसरा मिलेगा फाइबर्स। ठीक, वहीं अगर अपन देखिए ग्राउंड सबस्टेंस, तो अपन ग्राउंड सबस्टेंस में देखिए कौन कौन से ग्राउंड सबस्टेंस अपने को मिले, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, क्या, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, प्रोटियो ग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, ग्राउंड सबस्टेंस किसके, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के। वहीं अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर में अपने को क्या क्या कौन कौन से फाइबर मिले, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। जैसा कि अपन ने देखा कोलेजन फाइबर अपने को कैसा मिला था, काफी थिक मिला था, है ना। रेटिकुलर फाइबर थिन मिला था और इलास्टिक फाइबर वो भी थिन था पर उसके पास ब्रांच प्रेजेंट थे। मतलब अगर यहाँ पे अगर देखो तो ये फाइबर्स हो गए, है ना। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो ये फाइबर्स हो गए, ये क्या हो गए, फाइबर हो गए, ठीक है, ये फाइबर है। और जो अपना ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकेंस, प्रोटियो ग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड सबस्टेंस। ठीक, अब इनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और फाइबर को, मतलब ग्राउंड सबस्टेंस और फाइबर को, जो ये पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो डेवलप हो रहा है, इसको डेवलप करने वाला कौन है, फिब्रियोब्लास्ट। इनको डेवलप करने वाला कौन है, फिब्रियोब्लास्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपने को किसमें मिल रहा है, जो अगर कनेक्टिव टिश्यू, जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे बना हुआ है, फिब्रियोब्लास्ट जो सेल हो गई, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें अपने को क्या मिला है, ग्राउंड सबस्टेंस मिलेगा और
फाइबर्स मिलेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस में अपने को क्या मिलेगा, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन। वही फाइबर की अगर हम बात करें, फाइबर में अपने कौन कौन से फाइबर मिलेंगे, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर अगर अपन आगे देखें इसमें, है ना, कि जो अपनी इसमें कौन कौन सी सेल अपने को प्रेजेंट मिलेगी, तो अगर अपन इसमें देखें सेल, तो एक अपन ने देखी कौन सी, फिब्रियोब्लास्ट, है ना, एक सेल अभी अपन ने देखी कौन सी, फिब्रियोब्लास्ट। ठीक है, ये फिब्रियोब्लास्ट निकल कहां से रही है, अपने को कहां से मिलेगी, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल से। और ये प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल अपने को कहां मिलेगी, क्योंकि ये जो सेल है ये अपने को दो तरीके से ये सेल क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, एक तो इसमें अपने को दो तरीके से सेल पर देखनी है, एक तो परमानेंट रेजिस्टेंस सेल, कौन सी, परमानेंट रेजिस्टेंस सेल, और दूसरी वॉन्डरिंग सेल, कौन सी, वॉन्डरिंग सेल। ठीक है, परमानेंट रेजिस्टेंस सेल मतलब ये डेवलप होंगी और डेवलप होने के बाद जो परमानेंट कहां मिलेगी अपने को, कनेक्टिव टिश्यू में देखने मिलेंगी। लेकिन जो वॉन्डरिंग सेल है वो कैसी है, वो आएंगी सर्कुलेशन में रहेंगी, सर्कुलेशन से कहां आएंगी, अपने कनेक्टिव टिश्यू में आएंगी और वापस से सर्कुलेशन में इंटर करेंगी। ठीक है, अब परमानेंट रेजिस्टेंस सेल जो है वो अपने को कौन कौन से मिलेगी, जैसे कि ये अपना हो गया क्या, बोन मैरो हाउस, क्या, बोन मैरो हाउस। ये बोन मैरो हाउस में परमिनेटिव मेसेनकाइमल स्टीम सेल से सेल निकलेंगी, और जैसे कि समझो ये हुआ अपना बोन मैरो हाउस। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स, है ना, और ये क्या हो गया अपना एपिथेलियल टिश्यू, है ना, क्या, एपिथेलियल टिश्यू, और ये क्या हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बोन मैरो हाउस में स्टीम सेल प्रेजेंट होती है, कौन सी प्रेजेंट होती है, स्टीम सेल प्रेजेंट होती हैं। ये स्टीम सेल कहां से निकल रही होती हैं, बोन मैरो हाउस, और यहाँ डेवलप कहां होती है, परमिनेटिव मेसेनकाइमल स्टीम सेल, मेसेनकाइमल सेल से ये सेल निकलती हैं और कहां इंटर करती है, सर्कुलेशन में। कौन सी, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, परमानेंट रेजिस्टेंस सेल की, और यहाँ इंटर करने का तो कहां आती है, कनेक्टिव टिश्यू में, और यही परमानेंट प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये होती है कौन सी। अब ये सेल कौन कौन सी है, ये अपने को देखने मिलेंगी, जैसे कि एक सेल अपन ने देखी कौन सी, फिब्रियोब्लास्ट, कौन सी सेल, ये कौन सेल हो गई अपनी, फिब्रियो, कौन सेल, फिब्रियोब्लास्ट। ठीक है, ये फिब्रियोब्लास्ट अपने को कहां से मिल रही है, परमिनेटिव मेसेनकाइमल स्टीम सेल से। ठीक, वहीं दूसरी सेल की अगर अपन बात करें तो दूसरी सेल अपने को कौन सी मिलेगी, ठीक, इसमें अपने को क्या क्या देखने मिलेगा, एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें जो फाइबर है, कौन सा फाइबर, कोलेजन फाइबर, बहुत ज्यादा संख्या में देखने मिलेगा, कौन सा, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है वो अपने को ठीक। अब कोलेजन फाइबर के साथ और क्या देखने मिलेगा अपने को यहाँ पे, कैल्शियम, क्या, कैल्शियम। ठीक है, अब इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा संख्या में है, क्या, कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अपने को देखने मिलेंगी। तो ये क्या है, एक प्रकार का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और ये सेल हो गई, है ना। तो ये जो अपना कैल्शियम है ये अपने को कौन से सेल में ज्यादा देखने मिलती है, अपनी कौन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, कौन सा,
ऑस्टियोब्लास्ट। ये जो ब्लास्ट की स्टेज कहलाती है, ये जो अपनी फिब्रियोब्लास्ट हो गई, ऑस्टियोब्लास्ट हो गई, ये किसकी स्टेज है? मल्टीप्लाइंग की स्टेज है। मतलब इसमें क्या होती है? सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, इस स्टेज में। ऑस्टियोब्लास्ट जिसमें लगा हुआ है ब्लास्ट, मतलब उसमें क्या हो रहा है? सेल जो है मल्टीप्लाई हो रही है। जो सेल डेवलप हो जाती है उसको अपन बोलते हैं क्या? साइट। उसमें क्या लग जाता है फिर? साइट। साइट मतलब ये एक मैच्योर सेल है। तो फिब्रियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, देन ऑस्टियोसाइट की एक सेल है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बोन सेल को खाने का काम करती है, ठीक है, एक ही हो गया। देन और अगर अपन सेल की बात करें तो परमानेंट रेजिस्टेंस सेल में तीसरी सेल कौन सी मिलेगी? ठीक, ये अब अपने को यहाँ पे जो फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर मिलेंगे, पर इनकी संख्या कम रहेगी, है ना। पर एक इसमें अपने को एसिड मिलेगा। क्या? एसिड। ये इसको बोलते हैं हाइलोरोनिक एसिड। क्या क्या बोलते हैं अपन उसको? हाइलोरोनिक एसिड। ठीक, ये सेल कौन सी होगी अपनी? कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है, मतलब कॉन्ड्रियोसाइट जो कार्टिलेज के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कॉन्ड्रियोसाइट से क्या होता है? कार्टिलेज का डेवलपमेंट होता है। देन तीसरी सेल कौन सी? अगली सेल चौथी ठीक, ये कौन सी सेल हो गई अपनी? एडिपोसाइट। कौन सी? एडिपोसाइट, जो कि एडिपोस टिश्यू को स्टोर करने का काम करती है, ट्राइग्लिसराइड को अपने अंदर स्टोर करने का काम करती है, और अपने बॉडी में फैट को इकट्ठा करने की। जैसे कि देख सकते हैं कि इसका पेट काफी निकला हुआ है, जिसके बॉडी में फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है तो पेट कुछ निकल जाता है बाहर की ओर, तो उससे देख सकते हैं अपन कि एडिपोसाइट, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? फैट ट्राइग्लिसराइड जो है वो काफी एक्यूमुलेट हो रहा है और बॉडी में स्टोर हो रहा है, ठीक। देन तीसरी कितनी सेल हो गई अपनी? 4 सेल हो गई। पांचवी सेल की अगर अपन बात करें, अगर अपन पांचवी सेल की बात करें तो ये हो गई अपनी ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंडोथेलियल की लाइनिंग, ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है? ब्लैक वाला स्ट्रक्चर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो सेल है अपनी, वो अपने को इसी में अटैच मिलेंगी, ठीक है। ये सेल है पेरीसाइट। कौन सी सेल? पेरीसाइट। ठीक, ये पेरीसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ब्लड के प्रेशर को पहली चीज तो रेगुलेट करती है। क्या करती है? जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर जो आर्टरी की वॉल में लग रहा होता है, ये उसको मेंटेन करती हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर प्रेशर लग रहा है तो इसको क्या कर रही है? वो मेंटेन कर रही है इधर से एक्सटर्नल फोर्स देकर। दूसरी चीज, जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती हैं, क्या? जब ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती हैं तो जो पेरीसाइट है ये क्या करती है? ये ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का काम करती है। क्या करती है? ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का काम करती है। कौन सी? अपनी पेरीसाइट, ठीक है। फिर अगली सेल जो है, जो सबसे खतरनाक सेल है, सबसे डेंजर सेल, कौन सी?
ठीक है, ये कौन सेल हो गई? मास्ट सेल। सबसे खतरनाक सेल है कौन सी? मास्ट सेल। ठीक, ये मास्ट सेल जो है ये क्विक रिस्पॉन्स करती है, मतलब कोई भी जब स्टिमुलस मिलता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर यहां से इसको उंगली कर रहा है, मतलब कुल मिला के अगर यहाँ पे इसको स्टिमुलस मिल रहा है किसी भी फॉरेन पार्टिकल का, किसी फॉरेन बॉडीज का, तो ये अपने सिक्रीशन रिलीज करता है तुरंत पे, जैसे कि हिपेरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, ये तुरंत क्या है, ये इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप करता है बॉडी में, चाहे मैकेनिकल कोई भी इंजरी हो, है ना, जैसे कि बायोलॉजिकल इंजरी हो गई, केमिकल इंजरी हो गई, मैकेनिकल इंजरी हो गई, इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो गई, रेडिएशनल इंजरी हो गई, कोई भी इंजरी अगर हो रही है तो उस दौरान ये सेल क्या होती है, क्विक एक्टिवेट होती है और अपने सिक्रीशंस रिलीज करती है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो ये कौन सी सेल हो गई अपनी? परमानेंट रेजिस्टेंस सेल। कौन सी? परमानेंट रेजिस्टेंस सेल। कौन कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट, फिब्रियोब्लास्ट, पेरिसाइट, मास्ट सेल, एडिपोसाइट और अपनी कॉन्ड्रियोसाइट। तो ये जो अपनी कितनी सेल है? ये अपनी 6 सेल है। ये कौन सी है? परमानेंट रेजिस्टेंस सेल है, जिसको अपन ये कहां से डेवलप हो रही है? परमिनेटिव मीजनकाइमल सेल से। कहां से? परमिनेटिव मीजनकाइमल सेल से ये क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो अपने को टोटल परमानेंट रेजिस्टेंस सेल में कितनी सेल मिल रही है? 6 सेल। फिब्रियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, पेरिसाइट, मास्ट सेल, कॉन्ड्रियोसाइट और एडिपोसाइट। जैसे कि अपन ने इनका काम देख लिया कि कैसे कैसे प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरी सेल की, कौन सी? वॉन्डरिंग सेल। ठीक, कौन सेल? वॉन्डरिंग सेल। ठीक, वॉन्डरिंग सेल भी इनके साथ भी सेम कंडीशन, जैसे कि अपन देखें तो ये हो गया अपना क्या? वॉन्डरिंग सेल में ये क्या होगा अपना? बोन मैरो हाउस। क्या हो गया? बोन मैरो हाउस। ठीक, ये बोन मैरो हाउस में एक तो अपने को पहला यहां से मिलेगा कौन सी सेल? हीमोपोइटिक स्टीम सेल। कौन सेल? हीमोपोइटिक स्टीम सेल। ये हीमोपोइटिक स्टीम सेल दो अलग स्टीम सेल का डेवलपमेंट करेगी। क्या? दो अलग स्टीम सेल का डेवलपमेंट करेगी। कौन कौन सी? एक तो लिम्फॉइड स्टीम सेल और दूसरी माइलॉइड स्टीम सेल। माइलॉइड स्टीम सेल। ठीक, अब ये क्या होगा अपना? ब्लड वेसल्स। ये क्या होगी अपनी? ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा था ब्लड वेसल्स में क्या है? एंडोथेलियल की लाइनिंग है। ये क्या हो गया? एंडोथेलियल की लाइनिंग। और इसको सपोर्ट करने वाली सेल कौन सी थी? पेरिसाइट। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, है ना? ये क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। और इसको सपोर्ट करने वाली सेल कौन सी हो गई? पेरिसाइट, क्योंकि इसको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो अपनी लिम्फॉइड स्टीम सेल और दूसरी कौन सी है? माइलॉइड स्टीम सेल।
यहां क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, अपनी इपिथेलियल टिश्यू, क्या इपिथेलियल टिश्यू। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू, ये है एपिथेलियल टिश्यू, और इधर अपने को अदर टिश्यू देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन वॉन्डरिंग सेल की बात करें तो वॉन्डरिंग सेल का क्या है कि जब ये बोन मैरो हाउस से निकलती हैं तो कहाँ आती है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में आने के बाद कहाँ आती है कनेक्टिव टिश्यू में, और कनेक्टिव टिश्यू से वापस कहाँ एंटर करती है अपने ब्लड वेसल्स में। मतलब ये वापस से कहाँ आ रही है अपने सर्कुलेशन में, ये वहां रुकती नहीं है। तो इसमें से लिम्फोइड स्टेम सेल में अपने को कौन कौन सी सेल देखने मिलेगी, जो अपनी लिम्फोइड स्टेम सेल हैं ये डेवलप करते हैं। एक तो टी लिम्फोसाइट, कौन सी टी लिम्फोसाइट, दूसरी कौन सी बी लिम्फोसाइट, और तीसरी नेचुरल किलर सेल। ठीक, तो ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल है ये 3 सेल का डेवलपमेंट करती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। ये सेल कहाँ आती है अपने सर्कुलेशन में आती हैं। अगर इनको यहाँ पे कोई इंजरी कोई इन्फेक्शन मिला तो यही रुकेंगी और उसको मारने का काम करेंगी, लेकिन इनको अगर कोई इन्फेक्शन कोई इंजरी नहीं मिली तो ये वापस से सर्कुलेशन में इंटर करती हैं। ये कौन कौन सी अपनी है लिम्फोइड स्टेम सेल। वहीं अगर माइलॉइड स्टेम सेल की बात करें तो ये माइलॉइड स्टेम सेल में अपने को कौन कौन सेल देखने मिलेंगी, माइलॉइड स्टेम सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, प्लेटलेट और WBC। ठीक, WBC के अंदर अपने को 2 तरीके की सेल मिलेंगी जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, क्या ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में अपने को न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ए ग्रेन्युलोसाइट में अपने को मोनोसाइट। ठीक है, तो ये सेल ये पूरी सेल कौन कौन सी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, ये डेवलप कर रहा है कौन लिम्फोइड स्टेम सेल, और इनको डेवलप कौन कर रहा है हीमोपोइटिक स्टेम सेल। वही माइलॉइड स्टेम सेल को डेवलप कौन कर रहा है हीमोपोइटिक स्टेम सेल, और माइलॉइड स्टेम सेल जो है ये आरबीसी, प्लेटलेट और WBC में ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, और ए ग्रेन्युलोसाइट में अपने कौन सेल मिलेगी मोनोसाइट। ठीक है, ये पूरी की पूरी सेल वॉन्डरिंग सेल हैं, तो जो कि कभी भी जब इंजरी होती है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है, कोई भी इंजरी हो, मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इंजरी, थर्मल इंजरी, रेडिएशनल इंजरी और इम्यूनोलॉजिकल इंजरी, किसी भी टाइप की अगर इंजरी हो रही है तो यहाँ पे ये अपना वर्क करेंगे। अगर कोई भी इंजरी नहीं है तो ये वापस से आएंगी और वापस से कहाँ एंटर करेंगी अपने, मतलब अगर कोई भी इंजरी है तो ये आएंगे अपना वर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी इंजरी अगर नहीं है तो वापस से री एंटर करेंगी कहाँ सर्कुलेशन में। ठीक है, वापस से मतलब अगर कोई काम नहीं मिला तो ये वापस से घूमकर कहाँ जाएंगे अपने सर्कुलेशन में, वापस से सर्कुलेशन में इंटर करेंगे। लेकिन अगर कोई वर्क इनको मिल गया तो यहाँ पे ये क्या करेंगे एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपना जो वर्क है इनका डिफेंस का वो करना चालू करेंगी। ठीक है, तो ये वॉन्डरिंग सेल थी। अगर अपन इसको चार्ट में देखें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि वॉन्डरिंग सेल है ना, अपन ने देखा था हीमोपोइटिक स्टीम सेल। हीमोपोइटिक स्टीम सेल में अपने को 2 मिली, कौन कौन सी लिम्फोइड स्टीम सेल और माइलॉइड स्टीम सेल। ठीक, लिम्फोइड स्टीम सेल में अपने को कितनी सेल मिली थी 3 सेल, कौन कौन सी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। वहीं अगर माइलॉइड स्टेम सेल की अगर अपन बात करें, माइलॉइड
माइलॉइड स्टीम सेल की अगर बात करें तो माइलॉइड स्टीम सेल में अपने को क्या क्या मिलेगा, दो पहले इतने और सेल मिल रही है अपने को, आरबीसी मिलेगी देखने के लिए, है ना, प्लेटलेट मिलेगा और डब्ल्यूबीसी, वही डब्ल्यूबीसी में अपने को ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट मिलेगी। ये ग्रेन्युलोसाइट 3 सेल का डेवलपमेंट करती है। कौन कौन सी, एक तो अपनी हो गई, ये हो गई अपनी 3 सेल, ठीक, एक लोब, 2 लोब और 3 लोब, ठीक है। अपने को इसमें ग्रेन्यूल्स कैसे देखने मिलेंगे, रेड और ब्लू। सेल कौन सी है, न्यूट्रोफिल। कौन सेल है, न्यूट्रोफिल। वहीं अगर अपन इसमें बाइलोब की बात करें, है ना, तो यहाँ पे अपने को कौन सा ग्रेन्यूल, किस कलर के ग्रेन्यूल देखने मिलेंगे, रेड कलर के। सेल कौन सी हो गई, इयोसिनोफिल। और इसके पास भी कितने लोब देखने मिलेंगे, 2 लोब देखने मिलेंगे। और ग्रेन्यूल्स कौन सा मिलेगा अपने को स्टेन करने पे, ब्लू कलर का, और सेल का नाम क्या है, बेसोफिल, ठीक है। तो ये स्टेनिंग में अपने को कलर देखने मिलेंगे जब अपन जेडन स्टेन करते हैं या फील्ड स्टेन करते हैं, तो अपने को ये देखने मिलते हैं, कलर्स देखने मिलते हैं। ब्लू जो अपना ग्रेन्यूल्स का कलर है वो रेड एंड, जिसमें अपने को रेड और ब्लू कलर मिल रहा है वो न्यूट्रोफिल है। और न्यूट्रोफिल के पास 3 लोब होते हैं। इसके पास मतलब कुल मिला के ये न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है ना, इसके पास 2 लोब होते हैं, जिसको अपन रेड कलर का न्यूक्लियस देखने मिलेगा स्नोफिल, और इसके पास 2 लोब हैं और ब्लू कलर का ग्रेन्यूल्स देखने मिलेंगे, अपन उसको बेसोफिल बोलते हैं। वहीं एक ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो एक ग्रेन्युलोसाइट में अपने को सेल देखने मिलेगी ये, और सिंगल बड़ा न्यूक्लियस देखने मिलेगा जो कि कौन सा है, मोनोसाइट, ठीक है। तो ये एक वॉन्डरिंग सेल है, वॉन्डरिंग सेल जो कि डेवलप हो रही है कहां से, हीमोपोएटिक स्टेम सेल से। हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या है, ये है अपनी लिम्फोइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। वही माइलॉइड स्टेम सेल में अपने कौन कौन सी सेल डेवलप मिल रही है, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, ए ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट, ठीक है। चलो अब अपन इसके टाइप्स की बात करें, क्या अगर अपन टाइप्स की बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर अपन इसके टाइप्स की बात करें तो ये अपने को 3 टाइप का देखने मिलेगा। कैसा, 3 टाइप का, ठीक है। पहला कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल की संख्या ज्यादा होती है, फाइबर की संख्या कम होती है। इसमें अपने को जो सेल है, इसमें अपने को जो सेल है वो कैसे मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। लूज कनेक्टिव बनी बात है, सेल की संख्या अगर ज्यादा, फाइबर्स अगर कम है तो चीज अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वहीं पे अगर उनके फाइबर की संख्या ज्यादा हो जाए तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो ये अपना कौन सा हो गया, अपने को मिल रहा है क्या, सेल, ठीक है। वहीं अपने को जो फाइबर्स हैं वो क्या है, वो ज्यादा देखने मिलेंगे, सॉरी कम देखने मिलेंगे। इसमें फाइबर्स जो है वो कम, ये फाइबर जो है अपने को इसमें कैसे मिलेंगे, कोलेजन फाइबर जो कि काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और रेटिकुलर फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, ठीक है।
फिर इसके अपन तो इसके अंतर्गत अपने को कौन कौन से टिश्यू मिलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत, जिसमें सेल की संख्या ज्यादा है पर फाइबर्स कम है, तो वो है पहला तो एरियोलर टिश्यू। कौन सा? एरियोलर टिश्यू। दूसरा कौन सा हो गया अपना? एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू। तीसरा हो गया रेटिकुलर टिश्यू। कौन सा? रेटिकुलर टिश्यू। और चौथा कौन सा हो गया? इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। ये किसके अंदर है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब अपने को इसमें जो अपने सेल की संख्या है वो ज्यादा मिलेगी। सेल आर मोर एंड फाइबर आर लेस, ठीक है। तो अपने को इसमें सेल ज्यादा मिल रही है और फाइबर कम मिल रही है। वही अगर अपन डेंस की बात करें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो अपने को इसमें क्या मिलेगा? सेल तो मिल ही रही है, सेल की संख्या मिल रही है, इसमें सेल अपने को कम देखने मिलेंगे, लेकिन फाइबर काफी ज्यादा देखने मिलेंगे। देख सकते हैं अपने को इसमें फाइबर कम है और इसमें फाइबर कैसे हैं? ज्यादा है, जो कि क्या है, इसको टाइटली पैक करके रखते हैं, ठीक है। ये भी अपने को दो टाइप के देखने, ये जो चार टाइप के देखने मिल रहे हैं, कौन कौन सा? एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। लेकिन जो अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, अपने को दो तरीके का देखने मिलता है। कौन कौन सा? डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज देखने मिलेगा। जो डेंस रेगुलर है वो जैसे मान लो ये सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स है वो कैसे प्रेजेंट है? वो रेगुलरली प्रेजेंट है ना, सीक्वेंस में प्रेजेंट है, कुछ ऐसे। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? डेंस रेगुलर, जो कि अपने को कहां देखने मिलेगा? बोन में देखने मिलेगा और कार्टिलेज में देखने, बोन और टेंडोन में देखने मिलेगा, ठीक है। वही डेंस इररेगुलर की बात करें, किसकी? डेंस इररेगुलर की बात करें तो इसमें कैसे मिलेंगे अपने को? सेल तो मिल रही हैं पर जो फाइबर्स हैं वो कहीं भी जुड़े हुए हैं। ये अपने को कहां देखने मिलेगा? स्किन में। कहां? ये अपने को स्किन में देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। इसमें जो सेल हैं वो सेल आर लेस, फाइबर आर मोर। मतलब इसमें सेल की संख्या कम है और फाइबर की संख्या ज्यादा है। वही अगर अपन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में अपने को क्या मिल रहा है? अपने को प्रेजेंट नहीं मिलते। इसमें फाइबर कैसे मिलेंगे? अब्सेंट, फाइबर आर अब्सेंट। इसमें फाइबर अपने को अब्सेंट मिलेंगे पर इसमें फाइबर अपने को प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये कौन से अपने को कहां मिलेगा? ब्लड हो गया, है ना, ब्लड सेल। लिम्फ हो गया, लिम्फ और स्पेशलाइज्ड, ठीक। और बोन, बोन पर बोन में अपने को क्या? फाइबर प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। बट लिम्फ और ब्लड में फाइबर प्रेजेंट नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पूरे बॉडी में क्या है? ये सर्कुलेट हो रहा है। जो लिम्फ है वो भी सर्कुलेट हो रहा है और जो ब्लड है वो भी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अपने को जो फाइबर है वो एब्सेंट देखने मिलेंगे।